हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। फातिमा कंपनी क्या करती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसकी अपडेट क्या है, फातिमा का स्टॉक्स इटसेल्फ क्या है। तो जो भी आप लोगों की क्यूरीज थी फातिमा फर्टिलाइज़र को लेके, तो चले आए हम इसकी जो बेसिकली कंपनी की प्रेजेंटेशन है उसको रखते हुए सारी चीज़ों को समझते हैं, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं और उसकी मैनेजमेंट साइज के न्यू इनिशिएटिव्स वगैरह को। तो चले आए शुरू करते हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक आपको कंपनी ने दिया हुआ है एंड उसमें से इतना है कि आपका पॉलिसी रेट 11% हो गया, जो कि आपको इंटरेस्ट रेट के अंदर कैलकुलेशन में हेल्प करता है। एक्सचेंज रेट जो है वो 281.7 है, विच मीन्स अगर कंपनी एक्सपोर्ट्स वगैरह करती है तो आपको उसका रेवेन्यू कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। इन्फ्लेशन रेट का यहाँ पे मतलब ये है 5.6%, जो कि आपका बेहतर हुआ है। तो इन्फ्लेशन से आप जो है सेल्स में जो आप अपने गुड्स बेचते हैं तो उसकी जो प्राइजेस हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये इंडिकेटर यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखें तो वो स्टेबलाइज साइड पे ये 23.5, इतना कोई मेजर इसमें कोई वो नहीं हुआ है डिक्लाइन, बट हाँ या 0.5% डिक्लाइन हुआ है। इसमें हम ये देख रहे होते हैं बेसिकली एग्रीकल्चर का कितना इनपुट है आपकी जीडीपी से तो आपकी इकोनॉमी को ट्रैक रखने के लिए ये कुछ मेन इंडिकेटर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख लेते हैं कि 9 मंथ्स की बेसिस पे कंपैरिजन कर लेते हैं 2005 एंड 2024 का। तो हम देखते हैं कि टोटल मार्केट शेयर में फातिमा ने जो है वो तकरीबन उसका 30.1 का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है, और एज़ कम्पेयर टू 2024 तकरीबन 4.4% की जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। नाइट्रोजन में हम देखते हैं कि तकरीबन 4.6% की इम्प्रूवमेंट आई है, और अभी फातिमा का नाइट्रोजन शेयर जो है वो तकरीबन 27% मार्केट में है। और बाकी सब कंपनीज़ का जो है वो 73.1 है। इसमें सारी कंपनीज़ का जोड़ के है सम। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं फोस्फेट की बात करूं तो तकरीबन फातिमा का कंट्रीब्यूशन 40.9% यानी 41% है अराउंड। एंड उसके अंदर जो बेसिकली 2024 से देखें तो तकरीबन 4.2% की इम्प्रूवमेंट देखी गई है। सो उसके बाद हम देख लेते हैं बेसिकली कंपनी के बिजनेस को अगर डिस्कस करें, टोटल फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन एनुअल कैपेसिटीज़ की कितनी है, 2.57 मिलियन एम टी है। ठीक है, अगर हम तीन इनके प्लांट है, एक सादिकाबाद में, एक मुल्तान में और एक शेखापुरा में। तो शेखापुरा प्लांट में सिर्फ यूरिया बनता है, और मुल्तान में जो है यूरिया कैन और एनपी बनता है, और सादिका प्लांट में भी यूरिया कैन और एनपी बनता है। इनकी जो कैपेसिटीज़ हैं प्लांट वाइज के कितना कितना बनाता है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके की बिजनेस हाइलाइट्स की बात कर लें तो इनका सेल्स रेवेन्यू और अर्निंग पर शेयर जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है। बट अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव्ड होने का मेजर रीज़न इनके रेवेन्यू और सेल्स की वजह से नहीं है, बल्कि जो इनका रेवेन्यू अर्निंग जो इंक्रीज़ हुई है वो मेजरली बिकॉज ऑफ योर अदर इनकम हुई है। अदर इनकम जो है वो इस वजह से इम्प्रूव्ड हुई है 95%, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थी कुछ मीज़ान में और मीज़ान बैंक सुकूक में और अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में, जिसकी वजह से इनको सपोर्ट मिला अर्निंग पर शेयर को, क्योंकि आपकी अर्निंग्स इंप्रूव हुई बिकॉज ऑफ योर अदर इनकम। एंड जिस वजह से आपकी अर्निंग इंक्रीज हुई तो आपने डिविडेंड भी 7.75 दिया है पूरे 9 मंथ्स की बेसिस पे, जो कि एज़ कम्पेयर अगर हम करें 5.50 जो कि लास्ट ईयर था। और उसके बाद देख लें तो ये कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट येस जो डेप्थ में अंडरस्टैंड करते हैं या जो एडवांस लेवल पर है वो इसको पॉज करके मज़ीद इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी बस इसमें मेजरली जो है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट से फाइनेंशियल्स का लिंक है, तो मैं बता दूं कि बोरोइंग तकरीबन 7% से डिक्लाइन हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लें तो ऑफ $1 बिलियन की है, जिसमें बिकम द लेटेस्ट लिस्टेड कंपनी ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टू सरपास मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो बेसिकली ये एजाज़ जो है वो फातिमा को हासिल है 2025 की बेसिस पे। उसके बाद अगर हम देख लें तो बिज़नेस अगर हमने बात किया था जैसे अदर इनकम इनकी इम्प्रूव हुई है, तो फातिमा के और कौन कौन से बिजनेसेस हैं। फातिमा जो है वो फर्टिलाइज़र में है, फातिमा पैकेजिंग में है, एसेट मैनेजमेंट्स में है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, पेट्रोलियम और रीड्स के अंदर है। फर्टिलाइज़र में मैंने बताया कि 3 प्लांट हैं, उनकी कैपेसिटी 2.7 है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, उनका नाइट्रोजन में भी है, फोस्फेरस भी है, उनका कैन भी है।
पैकेजिंग में बात कर लें तो ये जो है वो पैकेजिंग ऑफ फर्टिलाइज़र में भी हैं, सीमेंट, शुगर, फूड, केमिकल, व्हीट एंड राइस सेक्टर की भी पैकेजिंग में आते हैं। एसेट मैनेजमेंट में देख लें तो ये मैनेज करते हैं फंड्स, PSX लिस्टेड सिक्योरिटीज़, जाके ये मैक्सिमाइज कर सकें अपने रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट विद द कोर गोल टू ग्रो वेल्थ एफिशिएंटली। एग्रीकल्चर में देख लें तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हाइब्रिड सीड्स के लिए इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं। माइनिंग में देख लें तो लार्ज स्केल माइनिंग करते हैं, जिसमें इनके अभी तकरीबन जो फर्दर माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अभी होल्ड पर हैं, और वो 3-4 साल में मज़ीद एक्सप्लोरेशन करेंगे। उस हिसाब से देखेंगे कि इसको कैसे जो है वो अपनी नॉर्मल रेगुलर बिजनेस में लेकर आना है, तो इस पर भी मज़ीद बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पेट्रोलियम की अगर मैं बात कर लूँ तो इनके पास पार्टनरिंग इन्होंने मारी एनर्जीज़ के साथ किया हुआ है, टर्किश पेट्रोलियम ओवरसीज़ कंपनी के साथ है, और इनका हाई कार्बैक्स के साथ है, जो कि एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल एंड गैस अपॉर्चुनिटीज़ करती हैं, ताकि इनकी एनर्जी सेक्टर में स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट रीट्स में इनका ये है कि ये सिल्क इस्लामिक डेवलपमेंट रीट्स के अंदर है, और ये पाकिस्तान कॉर्पोरेट CBD रीट्स में है, और सफ़ायर बे इस्लामिक रुदा एंड एमरल्ड बे इस्लामिक रुदा में जो है वो ये इनकी रीट्स में इन्वेस्टमेंट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम ये देख लेते हैं इसके सस्टेनेबिलिटी गोल वगैरह को आपको जानना है तो इसको पॉज करें, इसको और जो है वो स्कैन करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क एंड UNDP पार्टनरशिप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ है तो वो इस चीज़ को जो है वो पॉज करके देख सकते हैं, बट इस वीडियो में हम ये चीज़ कवर नहीं करेंगे। अच्छा, अब आउटलुक पे अगर बात कर लें तो आउटलुक में बस यही है कि रीसेंट अनाउंसमेंट जो की गई थी कि वीट सपोर्ट प्राइस जो है वो इज सेट टू स्पार्क पिकअप इन राबी फर्टिलाइज़र डिमांड एंड ऑनवर्ड, और तकरीबन 3,000 या 3,500 पर जो है वो आपका 40 kg का जो बैग है वो आपको मिल रहा है, जिसमें मैं आपको मज़ीद ये भी दिखा देती हूँ। यस, 3,500 पर 40 kg की जो है वो वीट रेफरेंस प्राइस है, जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करती है, और ये इन्वेंट्री की में जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी इन्वेंट्री के वॉल्यूम्स को स्टेबलाइज करती है, हेल्दी करती है, और ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इसके जो रिटर्न्स हैं सस्टेन रहेंगे Q4 2025 में और आगे भी। अगर गैस कंसिस्टेंट सप्लाई देख लें तो इसको तीनों प्लांट में जो है वो सप्लाई मिल रही है, कंपनी जो है वो ऑल सेट है टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन, और जो है वो दूसरा जो आपको पता है और अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि जितनी भी फील्ड्स हैं वो मिल के जो है वो एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, ताकि हमारी फील्ड की जो है वो गैस प्रेशर को इन्हेंस किया जाए। तो सारी कंपनीज़ का इसमें चंक है, और तकरीबन 300 मिलियन USD का ये कैपेक्स है बाय द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो कि चला आ रहा है, और ये अभी भी जो है वो अंडर फेज़ में है। आई थिंक ये 3 और 4 इसके फेजेस हैं, जिसमें ये 2 और 3 फेज़ में है, विच यू कैन बी मोर कन्फर्म अदर सोर्सेज के थ्रू आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देख लें तो फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो स्ट्रेटजिकली डाइवर्सिफाइड है, जैसे हमने ऊपर बात की थी। और अब हम ज़रा आ जाते हैं इसके डिफरेंट चीज़ों पे जो कि क्वेश्चंस किए गए थे और उनमें उन्होंने बताया था। तो बेसिकली बस यही है कि जैसे हमने बताया कि अर्निंग इनको 13.77 की दी थी। कंपनी ने कहा है कि यूरिया की जो इन्वेंट्री लेवल है बेसिकली वो एक्सपेक्टेड है कि वो डिक्लाइंड हो अराउंड 700K टन बाय CY 2025 के एंड में, जो कि आपका 4th क्वार्टर बनता है। एंड अगर हम ये देख लें कि एलोकेशन ऑफ गैस की जो उन्होंने बात करी इनको सही है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। बाकी इन्होंने प्लान टर्न अराउंड पे इन्होंने ये बताया है कि सदीकाबाद का जो प्लान की टर्न अराउंड होगी वो 2026 के CY में देखी जाएगी। अच्छा, CY क्या है? कैलेंडर ईयर है, एक होता है फिजिकल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर, तो CY मीन्स कैलेंडर ईयर। अपार्ट फ्रॉम दैट माइनिंग रिलेटेड पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी एक्सप्लोरेशन करेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे। PIA पे उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हमने कोई फाइनलाइज नहीं किया है अपनी पार्टिसिपेंट एंटिटीज़ को, और उनकी शेयर होल्डिंग पे के 75% स्टेक्स ले तो लिए हैं, लेकिन अब वो डिवाइड कैसे होंगे, क्योंकि फातिमा भी है, फौजी भी है, और फौजी ग्रुप बेसिकली इंटरेस्टेड है, और आपके पास हबीब ग्रुप है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अभी ये डिसाइडेड नहीं है, और ये डिस्क्लोज करेंगे वंस फॉर्मली डिसाइडेड। ओके, फाइनेंशियल अपडेट पे मार्केट शेयर, प्रोडक्ट
ऑफ केयर हम बात कर चुके हैं, अदर इनकम में भी हम बात कर चुके हैं। इन्वेंट्री की बात कर लूँ तो अभी इनके पास यूरिया की 700K है और डैप की 200K है, प्राइजेस पे हम बात कर चुके हैं। और बस डाइवर्सिफिकेशन पे बस इन्होंने यही चीज़ बताई थी कि ये नेक्स्ट 3 और 4 ईयर विल प्राइमरली बी स्पेंड ऑन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ में ये देखेंगे। सो दैट्स वाज द अपडेट अबाउट द फातिमा इंडस्ट्री, और ये इसकी CBS थी। और आप इसकी जो रिपोर्ट है वो इसकी PSX में जाके भी पढ़ सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बता दूं, आप फातिमा के स्टॉक पे जाएंगे, फातिमा के स्टॉक के जाने के बाद आप इसके अनाउंसमेंट्स में जाएं, ठीक है, और आप इसकी अदर्स में जाएंगे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन, प्रेजेंटेशन और कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन, इसको आप PDF करेंगे तो ये आपके पास ये चीज़ खुल जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।